हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग में एक कीवर्ड होता है दिस कीवर्ड। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिक कीवर्ड के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि ये दिस कीवर्ड क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं कि दिस कीवर्ड का जावा में यूज किया है। तो देखिए यहाँ मैंने 4 पॉइंट लिखा है। इसमें सबसे पहले लास्ट वाले लाइन को अगर हम समझ लें तो काफ़ी हद तक हमें आसानी होगा दिस कीवर्ड का महत्व जानने में। तो देखिए, दिस कीवर्ड इज मोस्टली यूज्ड टू अवॉइड द कंफ्यूजन बिटवीन ए क्लास एट्रीब्यूट एंड ए पैरामीटर। कहने का उद्देश्य ये है कि जैसे आप कोई क्लास बनाते हैं तो आपके क्लास के अंतर्गत उसके बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्लास का एट्रीब्यूट या इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। मानी ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर हो मगर मेथड के आउटसाइड हो, उसे हम लोग क्लास का एट्रीब्यूट या इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। अब सपोज करिए आपने एक ए, एक बी और एक सी वेरिएबल ले रखा है एज ए इंस्टेंस वेरिएबल। अब आप उसी ही क्लास में एक मेथड बना रहे हैं और उस मेथड के पैरामीटर में भी आपने 3 वेरिएबल ले रखा है और उसका नाम सेम वही है ए बी सी। तो अगर आप उस मेथड में इंस्टेंस वेरिएबल या पैरामीटर वाले वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो चूंकि इंस्टेंस का नाम भी ए बी सी डी है और पैरामीटर वाले का भी नाम ए बी सी डी है, तो एक कंफ्यूजन होएगी। हमें ही नहीं, हमारे कंपाइलर को भी कंफ्यूजन होगी। तो इस दिक्कत से हम लोग बचने के लिए यूज करते हैं दिस कीवर्ड को। तो जावा दिस कीवर्ड रिटर्न्स ए रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट, यानी कि जावा का दिस कीवर्ड होता है जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस को ये देने का काम करता है। वी कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट वेरिएबल, यानी हम इसके द्वारा प्रयोग में ला सकते हैं ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को, मेथड को कॉल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के साथ इसका यूज कर सकते हैं अपने करंट ऑब्जेक्ट के साथ। दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रिफर टू एनी नंबर ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम विद इन एन इंस्टेंस मेथड और ए कंस्ट्रक्टर। और लास्ट वाले पॉइंट में मैंने आपको जो बताया था ये एक समझने के लिए था। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पैरामीटर ऑफ ए मेंबर फंक्शन हैज द सेम नेम as that of an object variable, then the functionality may not properly। तो ओवरऑल दिस एक कीवर्ड होता है। दिस कीवर्ड का काम होता है कि जिस ऑब्जेक्ट में आप मौजूद हैं उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को हम लोग बताने के लिए इसका यूज करते हैं और इसको हम वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं, हम मेथड के साथ यूज कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टर के साथ इसका यूज कर सकते हैं। ये इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दिस कीवर्ड जो है टू रिफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, माने अगर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है और उसको रिफर करने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का प्रयोग करें तो ये कैसे होगा। तो दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रिफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, यानी दिस कीवर्ड का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल को बताने के लिए। इफ देयर इज एम्बिग्युइटी, माने एक संशय है बिटवीन द इंस्टेंस वेरिएबल एंड पैरामीटर, तो वहां हमें दिस कीवर्ड का प्रयोग करना चाहिए ऐसे संशय को दूर करने के लिए। एक समस्या मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इस समस्या में फिलहाल मैं दिस कीवर्ड का यूज नहीं कर रहा हूं और ऐसे स्थिति में हमें क्या समस्या होगा पहले वो जाना जाए, फिर इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ स्टूडेंट नाम का क्लास है, इसमें रोल नंबर, नेम, फी करके ये 3 इसके इंस्टेंस वेरिएबल हैं, इसमें एक मेथड है और इसके पैरामीटर में अगर आप देखें तो इन वेरिएबलों का नाम एज इट इज सेम है। तो अगर इस मेथड में मैं ऐसे लिखूं रोल नंबर इक्वल रोल नंबर, तो यहाँ ये दिक्कत आएगी हमें भी, हमारे कंपाइलर को, कि ये जो रोल नंबर आप लिख रहे हैं ये पैरामीटर वाला लिख रहे हैं कि हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल वाला लिख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि अगर आप ऐसा प्रोग्राम बना के
कोई 3 वैल्यू मेन मेथड वाली क्लास से पास करके रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो ऐसे स्थिति में आपको 0 या नल वो वैल्यू दिखाएगा। एक संशय, एक कंफ्यूजन हमारे कंपाइलर को हो जाता है। चलिए, इसका मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, तो उस प्रोग्राम को हम आप देख लेते हैं रन करके। देखिए, यहाँ मैंने एक प्रोग्राम पहले से बना रखा है। आज मैं ब्लूजे आईडी का यूज कर रहा हूँ और इसमें मैं आपको पहला यूज दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप दिस कीवर्ड का नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो जो ये एम्बिग्युइटी या कंफ्यूजन्स होती है वो किस रूप में होगी, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, एक बुक नाम का क्लास है, इसके अंदर 3 इंस्टेंस वेरिएबल हैं, बुक आईडी, बुक नेम, प्राइस। एक कंस्ट्रक्टर मेथड है, इसके पैरामीटर में भी 3 सेम वेरिएबल हैं और तीनों की स्पेलिंग, केस वही है जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल की है। अब मैं यहाँ असाइनमेंट का काम कर रहा हूँ, हालांकि मैं बताना यह चाहता हूँ कि ये जो बी आई डी है ये हमारा पैरामीटर वाला वेरिएबल है और ये बी आई डी जो है वो हमारा ये जो बी आई डी है ये हमारा पैरामीटर वाला है जो पहले लिख रहा हूँ, और ये जो है हमारा इंस्टेंस वाला है। तो चूंकि दोनों की स्पेलिंग एज इट इज है तो यहाँ पर एक एम्बिग्युइटी होगा कि कौन इसमें पैरामीटर वाला है और कौन इसमें इंस्टेंस वेरिएबल के रूप में है। फिर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले वाले फंक्शन में इनको प्रिंट किया है और यहाँ जो मेन मेथड है यहाँ मैंने अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए, चूंकि कंस्ट्रक्टर मेथड है तो 3 वैल्यू यहाँ मैंने पास किया है और डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल कर लिया है। अब अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो ऐसे स्थिति में अगर आप देखें खुद तो इसका क्या आउटपुट आता है, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो अगर आप देखेंगे तो देखिए बुक आईडी 0 आ रहा है, बुक नेम नल आ रहा है और बुक का प्राइस भी 0 आ रहा है। हमारे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, मगर पैरामीटर वाले जो वेरिएबल थे वो इंस्टेंस वेरिएबल के जैसे ही सेम थे तो यहाँ एक कंफ्यूजन हुआ। तो ये दिक्कत आती है अगर आप विदाउट दिस यूज करते हैं। अब मैं इसका सलूशन अगर चाहता हूं तो उसके लिए हमें दिस कीवर्ड का यूज करना होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं स्टूडेंट नाम के क्लास में, माने इंस्टेंस वेरिएबल, और इसमें पैरामीटर वेरिएबल है। तो देखिए यहाँ मैं दिस लिख रहा हूँ, तो इस दिस को लिखने का मतलब मैं इंस्टेंस वाले वेरिएबल का यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ, यानी जो जिस क्लास में आप हैं उसका ये इंस्टेंस वेरिएबल होगा और इसमें पैरामीटर वाले की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में अगर प्रोग्राम अब बना के देखा जाएगा तो हमारा आउटपुट सही आएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मैंने इसके लिए भी एक प्रोग्राम पहले से बना रखा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बुक नाम का सेम मैंने मेथड बनाया है, बस प्रयोग मैंने यही किया है कि जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल थे उनके आगे मैंने दिस लगा दिया है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा और ये हमारा पैरामीटर वाला वेरिएबल हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में अगर आप देखेंगे, ये दूसरा प्रोग्राम मैंने खोल दिया है। चलिए इसी प्रोग्राम में मैं इसको सुधार लेता हूं। तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं करूँ क्या कि यहाँ दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ मैं इनके साथ दिस लगा देता हूँ। तो दिस लगाने से क्या होगा कि ये हो जाएगा इंस्टेंस वेरिएबल और जो विदाउट दिस वाला है ये हो जाएगा हमारा पैरामीटर वेरिएबल। तो अब मैं अगर इसको कंपाइल करूं, कंपाइल करने के बाद में मैं इसको अब रन करता हूं, तो अब अगर आप देखेंगे तो जो हमारे रिजल्ट्स हैं, आउटपुट है, वो सही आ रहे हैं। तो ये एक यूज है हमारा दिस कीवर्ड का। जब आप यूज में ला रहे होंगे हमारे सेम वेरिएबल जो इंस्टेंस और पैरामीटर वाले होंगे। अगर यहाँ पर एक बहुत अहम बात नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपने पैरामीटर वाले वेरिएबल की स्पेलिंग अलग ले रखी है, इंस्टेंस वाले की अलग ले रखी है, तो ऐसे स्थिति में फिर दिस कीवर्ड को यूज करने की हमारी जरूरत नहीं होगी। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं इसी सेम प्रोग्राम में। तो अगर आप देखें तो यहाँ अभी क्या हो रहा था कि ये इंस्टेंस और पैरामीटर सेम हो रहे थे, तो यहाँ मैं इसे अलग कर लेता हूँ। मैंने बी कर दिया, यहाँ पर
n कर देता हूं और यहां मैं प्राइस कर देता हूं। तो ऐसे स्थिति में ये आपका b है, ये आपका n है। क्योंकि यहाँ इंस्टेंस और उनके स्पेलिंग में अंतर हो गया, तो ऐसा जब सिचुएशन आएगा तो हमें यहाँ दिस लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिस का प्रयोग हमें तब करना अनिवार्य होता है जब इंस्टेंस वेरिएबल्स और पैरामीटर वेरिएबल जो हों वो हमारे सेम स्पेलिंग के हो जाएंगे, तो वहाँ अनिवार्य रूप से आप इसे यूज करिएगा। तो यहाँ चूंकि इनकी स्पेलिंग अलग हो गई है तो यहाँ मैंने दिस कीवर्ड को हटा दिया है। तो ऐसे स्थिति में देखिए हमारा प्रोग्राम का आउटपुट हमें सही मिल रहा है। तो ये एक यूज होता है हमारा जो दिस कीवर्ड है उसका वेरिएबल्स के साथ। अब हम लोग बात करेंगे कि जो दिस कीवर्ड है इसको हम लोग अगर अपने करंट क्लास मेथड के साथ यूज करें तो कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है कि क्लास ए है, इसमें एक m नाम का मेथड है और एक n नाम का मेथड है। n में m को ही कॉल कर लिया गया, माने उसी क्लास के मेथड को उसी के किसी एक मेथड में कॉल कर लिया गया है। और यहाँ क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चूंकि ये कंस्ट्रक्टर n वाले मेथड को कॉल किया गया है, तो यहाँ एक कंस्ट्रक्टर नहीं है तो यहाँ पे कॉलिंग का काम किया गया है। तो जब ये n को कॉल करेगा तो इसके थ्रू m को कॉल करेगा। तो चूंकि ये जो m है ये इस क्लास का मेंबर है तो यहाँ अनिवार्य होगा कि दिस लगाया जाए। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जावा का कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करता है, दिस लगा लेता है। तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अगर सेम क्लास में हम किसी मेथड को उसी के किसी मेथड में कॉल कर रहे हैं तो दिस हालांकि लगाना चाहिए, नहीं लगाएंगे तो जावा लगा लेता है। तो यू मे इन्वोक द मेथड ऑफ करंट क्लास बाय यूजिंग द दिस कीवर्ड, यानी कि जो करंट क्लास का मेथड है उसको आप प्रयोग में ला सकते हो दिस कीवर्ड के जरिए। इफ यू डोंट यूज द दिस कीवर्ड कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड, माने आपका कंपाइलर खुद से ऐड कर लेता है। तो इसके लिए भी मैंने एक प्रोग्रामिंग की है, देख लेते हैं कि क्या है वो। ये वाला प्रोग्राम नहीं है मेरा, ये देखिए एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मैं मेथड को दिस के जरिए प्रयोग में ला रहा हूं। तो प्रोग्राम हमारा सेम वही है, मैंने एक बुक नाम का मेथड बना ही रखा था, ये कंस्ट्रक्टर टाइप का मेथड है। तो देखिए यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल और पैरामीटर वेरिएबल सेम है, इसलिए मुझे यहाँ दिस का प्रयोग करना पड़ा। तो यहाँ इस प्रोग्राम में ये भी यूज हो रहा है कि वेरिएबल्स के साथ हम कैसे दिस का प्रयोग करेंगे। अब अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे दो मेथड और बनाया है, एक आथर एक डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में मैं आथर वाले को इन्वोक करना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ मैंने दिस लगा दिया। तो इस दिस को लगाने का मतलब ये जो आथर है ये इसी सेम क्लास का ही मेथड है। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर लेता है, ये आपका टेंशन नहीं है। मगर एक प्रोग्रामिंग रूप में मैंने इसका यूज आपको दिखाया है। तो इसको अगर मैं रन करके देखूं तो इसको मैं अगर रन करके देखूं तो देखें आप आउटपुट क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आथर वाला फंक्शन पहले कॉल हुआ और फिर जो डिस्प्ले वाला था वो कॉल हो गया। तो ये एक लिटिल एग्जाम्पल था हमारे दिस का मेथड के साथ प्रयोग करने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं दिस कीवर्ड को कंस्ट्रक्टर के साथ प्रयोग करने के लिए। अब कंस्ट्रक्टर में भी दो कंस्ट्रक्टर है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के माध्यम से और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के माध्यम से। तो जब आप कोई ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो कंस्ट्रक्टर हो और उसको अगर हम किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉल करना चाहें, वो बात की बात है कि वो डिफॉल्ट है कि पैरामीटराइज है, तो वहां हमें दिस का प्रयोग
करना होता है। तो अगर आपने कोई क्लास बनाया है और उसमें 2 कंस्ट्रक्टर या 2 से अधिक कंस्ट्रक्टर आपके हैं और एक कंस्ट्रक्टर में रह के किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल कराना है, तो वहाँ दिस कीवर्ड को हमें प्रयोग करना होता है। तो द दिस कीवर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल can be used to invoke the current class constructor. It is used to reuse the constructor. In other word, it is used for constructor chaining. माने एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं, ये हमारा इसका प्रयोजन होता है। चलिए इसका एक प्रोग्राम है, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां मैंने एबीसी नाम का एक क्लास बनाया है। इसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक मैसेज प्रिंट कराया गया है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और इसमें ये काम कराया गया है। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं, चूंकि वैल्यू भेज रहा हूं तो ये वैल्यू यहां पर आए और इसके माध्यम से ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। यानी इस प्रोग्राम को रन कराने पे पहले आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आएगा मैसेज, और फिर उसके बाद में जो वैल्यू है हमारी एक्स की वो आ जाएगी। तो इसको मैं कंपाइल कर लेता हूं और रन करके देखता हूं, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए पहले डिफॉल्ट वाला आया, फिर हमारा पैरामीटराइज वाला आया। तो इस माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं। अब एक प्रोग्राम मैंने और बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि हम डिफॉल्ट वाले के अंदर रह के पैरामीटराइज को कॉल कर रहे हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि चाहे डिफॉल्ट हो, चाहे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, चाहे डिफॉल्ट में रह के पैरामीटर को बुलाएं, पैरामीटर में रह के डिफॉल्ट को बुलाएं, ये जो दिस वाला कीवर्ड है ये सबसे पहला लाइन उस कंस्ट्रक्टर के अंदर होना चाहिए, अन्यथा हमारा कंपाइलर एरर देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने चूंकि कोई वैल्यू नहीं पास किया है तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इसके माध्यम से दिस के साथ मैंने एक वैल्यू भेजा तो ये पैरामीटराइज में जाएगा। तो पहले यहाँ एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, बिट डिफॉल्ट वाला मैसेज हमारा प्रिंट होगा। तो यहाँ पर अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखूं तो कुछ लाइक ऐसा हमारा आउटपुट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो दिस कीवर्ड है इसके बारे में मैंने बताया, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी दिस कीवर्ड से संबंधित और भी कुछ जानकारियां हैं जो आपको अगले वाले वीडियो में मिलेंगी। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूं। कल मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो।